जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुका है। रेलवे की तरफ से दोस्तों जो पहला वैकेंसी निकल रहा है वो है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल में दोस्तों रेलवे की पहली भर्ती 2024 का अप्लाई होगा। इसके बारे में दोस्तों क्या क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आपने ऐसे यूट्यूब पे तो तमाम बहुत तरह का वीडियो देखा ही होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आखिर कितना सीट के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई का कब आएगा, सारा A to Z बताएंगे। साथ ही साथ कौन कौन विद्यार्थी इस बार फॉर्म को भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और 2024 तो शुरू हो ही चुका है। पूरे साल भर दोस्तों आपको हम हर प्रकार का नौकरी का, वैकेंसी का, जॉब का इंफॉर्मेशन इस चैनल पर देते रहेंगे। तो पूरे साल भर जॉब्स का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नया भर्ती 2024 के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पे जो वैकेंसी निकल कर आ रहा है, पहले जितना ज्यादा चर्चा में चल रहा था कि 12,000 10,000 इतना वैकेंसी आएगा, लेकिन दोस्तों वैकेंसी में इतना ज्यादा सीट नहीं आ रहा है। वैकेंसी में जो सीट निकल के आ रहा है दोस्तों, देखिए इस पे दो वैकेंसी निकलेगा। एक है आरपीएफ कांस्टेबल जिसको बोलते हैं सिपाही, और दूसरा है दोस्तों आरपीएफ एसआई जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए दोस्तों यानी सिपाही पद के लिए सीट जो निकल के आ रहा है वो 2200 यानी 2200 मात्र सीट निकल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल में। और एसआई में दोस्तों यहां पर 250 वैकेंसी निकल रहा है। ठीक है, तो इतना ही सीट आपका निकल के आ रहा है आरपीएफ में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर बात कर लेंगे यदि एज का दोस्तों, एज कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बात करेंगे मेनली कांस्टेबल पोस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कांस्टेबल में यदि एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल आपका उम्र होना चाहिए, अधिक से अधिक दोस्तों 25 साल। ठीक है, ये हम बता रहे हैं यूआर का। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, तो हो जाएगा 18 से 28 साल ओबीसी का। ठीक है, और यदि आप एससी एसटी होंगे तो आपको 5 साल छूट देगा, तो 18 से 30 साल हो गया एससी एसटी का। ठीक है दोस्तों, ये इसका एज लिमिट रहेगा। अब बात करेंगे इस पे भरने में कितना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनको दोस्तों 500 रुपया पेमेंट लगेगा। ठीक है, बाकी यदि आप अदर कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आपको दोस्तों इस पे तो बाकी दोस्तों यहां पर 250 रुपए इनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन फी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेंगे योग्यता क्या मांगेगा इस पे, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन को समझिए। तो देखिए दोस्तों ज्यादा बड़ा क्वालिफिकेशन इस पे नहीं मांगता है, ये होता है केवल 10वीं पास के लिए। ठीक है, 10th पास यदि आप हैं, कितनों भी परसेंटेज वगैरह है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। भरने में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो योग्यता 10वीं पास का होता है कांस्टेबल में। और एसआई में दोस्तों आपका मांगता है ग्रेजुएशन। एसआई में क्या मांगता है, ग्रेजुएशन। तो इसके बारे में हम लोग अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि 10th पास की जो सबसे ज्यादा सीट है वो है 2200। आरपीएफ में कांस्टेबल आप बनोगे, ठीक है, मतलब सिपाही बनोगे। ठीक है, और इसमें सब विद्यार्थी फॉर्म को भर सकता है, 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, आपने कुछ भी कर रखा है, 10th तो आप पास जरूर होंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक, तो देखिए दोस्तों अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा। सबसे पहले यहां जानेंगे चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, किस किस स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इस पे जो पहला प्रोसेस है, जो फर्स्ट प्रक्रिया है वो है आपका लिखित परीक्षा। ठीक है, आपका ऑनलाइन परीक्षा लेगा जो कि सीबीटी एग्जाम होता है इस पे। ठीक है, आपका रिटर्न एग्जाम लेगा। दूसरा जो प्रोसेस है दोस्तों वो है फिजिकल टेस्ट। ठीक है, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका होगा, फिजिकल परीक्षा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रक्रिया फिजिकल। तीसरा जो है दोस्तों आपका है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक छोटा सा मेडिकल होगा, और फिर आपका इस पे ज्वाइनिंग हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल में। तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या है दोस्तों, परीक्षा आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बढ़िया सा आपको
तैयारी बना करके अभी से चलना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप यहां पर एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो इस पे दोस्तों आपका सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बाद हम आपको फिजिकल के बारे में भी दोस्तों यहां पर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस की यदि बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, आरपीएफ की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की दोस्तों गाइड आती है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं। ये दोस्तों आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट बुक आपका होने वाला है। इस किताब की खास बात यह है दोस्तों कि ये नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर सारा कंटेंट आपको इस पर मिलेगा। साथ ही साथ 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, 5 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे आपका तैयारी दोस्तों और भी अच्छा इस पे हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कंटेंट का दोस्तों इस पे सॉल्व करके दिया गया है। तो आप इसको लेकर के बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। गाइड के साथ साथ दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आरपीएफ की तैयारी के लिए, और बाकी दोस्तों रेलवे की अन्य वैकेंसी की तैयारी के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन का ये किताब लेकर के रेलवे की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो सभी बुक का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या फिर नजदीकी किताब दुकान से भी ले सकते हो। तो इस पे 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 क्वेश्चन पूछता है, 120 मार्क्स, ठीक है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का आपका इस पे परीक्षा लेता है। इसके बाद समय जो मिलेगा दोस्तों आपको, टाइम इस पे कितना मिलेगा, तो टाइम मिलेगा 90 मिनट। कितना मिलेगा, 90 मिनट का इस पे आपको टाइम अलॉट किया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग भी इस पे रहेगा, यानी माइनस मार्किंग रहेगा 1/3 का। यदि गलती करोगे 3 क्वेश्चन तो 1 नंबर आपको कट जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कहां से पूछेगा, जो कि सबसे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, जीके जीएस से अकेले 50 क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस से पूछेगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों वो है मैथ, यानी मैथमेटिक्स से रहेगा दोस्तों 35 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद तीसरा पूछेगा रीजनिंग, रीजनिंग से पूछेगा 35 क्वेश्चन। देखिए तो 35 और 35 कितना हो गया, 70 और 50, 120 क्वेश्चन हो गया ना। 120 नंबर, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और आपका जो परीक्षा है दोस्तों वो सीबीटी मोड में लेगा, ठीक है। आपका ऑनलाइन इस पे परीक्षा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सिलेबस और पैटर्न समझने में। तो यहां पर दोस्तों जो विद्यार्थी पास कर जाएगा सिलेबस, यानी इस एग्जाम को क्लियर करोगे, कट ऑफ को क्लियर करोगे, तब आपका लेगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल में दोस्तों आपका क्या क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, सबसे पहले यहां लिख देते हैं हम पुरुष और इधर लिख देते हैं महिला, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हाइट की बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। 165 सेंटीमीटर सभी पुरुषों का हाइट जरूरत है, और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट का यहां पर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर इनका चेस्ट जरूरी पड़ता है, फीमेल की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझ में आ गया। इसके बाद रनिंग देख ले तो दोस्तों, तो 1600 मीटर आपका रनिंग होगा, 1600 मीटर रनिंग करना होगा। टाइम मिलेगा 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। और महिलाओं को दोस्तों यहां पर 800 मीटर का रनिंग होता है, इनको टाइम मिलता है 3 मिनट 45 सेकेंड। ये दोस्तों यहां पर टाइम दिया जाता है फीमेल को। इसके बाद इस पे 2 चीज और होता है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इस पे 2 चीज और होता है, एक होता है लॉन्ग जंप और दूसरा होता है हाई जंप, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात करेंगे दोस्तों हाई जंप का, हाई जंप आपका कितना होगा दोस्तों, यानी ऊंचा कूदना पड़ेगा, 4 फीट कूदना पड़ेगा दोस्तों पुरुषों को, और 3 फीट कूदना पड़ेगा महिलाओं को, ठीक है। और लॉन्ग जंप की यदि बात करेंगे तो 14 फीट कूदना पड़ेगा पुरुष को, और यहां पर दोस्तों 9 फीट कूदना पड़ेगा महिलाओं का। ये दोस्तों इसका फिजिकल होता है, रनिंग होता है, हाइट चेस्ट आपका मेजर करेगा, इसके बाद आपका हाई जंप होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका फिजिकल होता है, ये हमने आपको सिलेबस बता दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि इसका अप्लाई डेट क्या है, अप्लाई कब से होगा, फॉर्म कब से भराएगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म है जनवरी में ही आपका चालू होगा, ठीक है। अभी दोस्तों अभी प्रोसेस का नोटिफिकेशन आया है कि क्या क्या कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कितने सीट के लिए अनुमानित वैकेंसी आ रही है। तो फाइनल अप्लाई होने के लिए जो नोटिस होता है वो अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। वैकेंसी अभी आउट नहीं हुआ है, ये दोस्तों बस इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि कितना कितना सीट के लिए निकलने वाला है वैकेंसी, यही दोस्तों अभी तक फिलहाल अपडेट है, ठीक है।
तो वैकेंसी जब भी आएगा जनवरी में दोस्तों, बहुत जल्द आपको 1-2 सप्ताह के अंदर वैकेंसी देखने को मेरे ख्याल से मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसके लिए परफेक्ट तैयारी कीजिए और एक सीट पक्का लेकर के दिखाइए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जब भी वैकेंसी आएगा हम वीडियो बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।